सभी का स्वागत दोस्त। तो आज आप बात करने वाले हैं खरबूजे के बारे में। बहुत ही मजेदार फसल आपकी खरबूजा। यस, हाँ बिल्कुल, बांसकुरा से दोस्तों का स्वागत। यस, तो आज जो बहुत मजेदार आपकी क्लास दोस्तों वो है खरबूजा। और खरबूजे में से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है दोस्त। खरबूजा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मस्क मेलोन, MUSK मेलोन, मस्क मेलोन। यस, मस्क मेलोन, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सभी संतोष जी, M शर्मा जी, संजय मीना जी, सभी का दोस्तों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका सामान्य परिचय जरूरी है। इसका जो अन्य नाम क्या है, ओदर्स नेम क्या है। यस, कल संतोष जी ने बताया भी था इसका अन्य नाम वोल्सम फूड कहते हैं इसको, वोल्सम, वोल्सम फूड। और वोल्सम फूड को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण खाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं? संपूर्ण खाद्य पदार्थ। यस, जो आपका दोस्तों दूध होता है उसको भी क्या कहते हैं? संपूर्ण खाद्य पदार्थ बोलते हैं। ध्यान रखना, दूध को भी वोल्सम फूड कहते हैं। यस, वोल्सम फूड या वोल्सम ड्रिंक कहते हैं। यस बिल्कुल सुलोचना जी, स्वागत। दूध को भी वोल्सम फूड या ड्रिंक कहा जाता है, ध्यान रखना। वो भी आपका संपूर्ण खाद्य पदार्थ की दृष्टि में आता है। यस, तो इसको क्या कहते हैं? संपूर्ण खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसके अन्य नाम और भी हैं दोस्तों, इसको कैंटापोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटापोल। यस, खरबूजे को और क्या बोलते हैं? कैंटापोल बोलते हैं। यस, मतलब सुगंध देने वाला फल है, बहुत ज्यादा सुगंध यहाँ से आपको मिलती है। यस बिल्कुल। चलिए विकास जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत। हाँ चलिए, तो कैंटापोल भी इसको कहते हैं दोस्तों इसको आइसक्रीम क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसक्रीम क्रॉप। यस, आइसक्रीम क्रॉप। यस, और दोस्तों इसको सुगंधित फसल भी कहते हैं, सेंटेड क्रॉप। क्या कहते हैं? सुगंधित फसल। यस, सेंटेड क्रॉप। इसके 4 फेमस नेम है। वोल्सम फूड इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। यस, कैंटापोल इसका बहुत ज्यादा फेमस नाम है, जो कि अरब कंट्रियों में इसको कैंटापोल कहा जाता है। यस, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल महेश हरिद्वाल दोस्त स्वागत, निधि अग्रवाल, रागिनी शर्मा जी, यस विजेंद्र मीना जी, यस सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। हाँ चलिए, सर आपकी रोज वाली क्लास नहीं मिली मेरे को। हाँ, रोज वाली क्लास मेरी मिल जाएगी आप लोगों को बहुत जल्दी। तो वोल्सम फूड कहते हैं इसको, कैंटापोल कहते हैं, आइसक्रीम क्रॉप कहते हैं, और इसको सेंटेड क्रॉप कहते हैं, सुगंधित फसल कहते हैं। ये तो इसके बहुत ही फेमस नाम है। और सबसे ज्यादा फेमस नाम है इसका, वो है वोल्सम फूड, मतलब संपूर्ण खाद्य पदार्थ। और संपूर्ण खाद्य पदार्थ दूध को भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी ARS में पूछा जा चुका है जनरल एग्रीकल्चर में, कि वोल्सम ड्रिंक कौन सा है। तो वहां पे आपका लिखा हुआ था दूध, मिल्क। मिल्क को क्या कहते हैं? वोल्सम ड्रिंक कहते हैं। यस, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। बिल्कुल मगन जी, स्वागत आपका। चलिए, तो ये इसके फेमस नाम है, अन्य नाम है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। सेंटेड क्रॉप कहते हैं, सुगंधित फसल, आइसक्रीम फसल भी कहते हैं इसको, आइसक्रीम फसल, कैंटापोल कहते हैं, वोल्सम फूड कहते हैं। इंपोर्टेंस के आधार पे ही अपन ने लिखा है यहाँ से। यस बिल्कुल मनीषा जी, स्वागत आपका। चलिए, तो ये आपकी हुई क्या, इसका सामान्य परिचय हुआ जनरल इंट्रोडक्शन में। इसको क्या कहते हैं? जैसे कई लोगों के 3-3 4-4 नाम होते हैं। जैसे आपका नाम कालू होता है, और आपको कोई विजय कहता है, कोई आपको गेंदा कहता है, कोई क्या, मतलब अलग अलग नाम से आपको पुकारते हैं। वैसे ही ये नाम है आपके। यस बिल्कुल। चलिए, ये आपने जनरल सामान्य देख लिया। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके जब वैज्ञानिक नाम आएंगे तब मैं बहुत सारी चीजें बात करूंगा। पूरी दुनिया में इसकी 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं। कितनी? 100 से ज्यादा। यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपक जी। पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो खरबूजे में कम से कम 100 से ज्यादा प्रजातियां हैं, अकेले 100 से ज्यादा प्रजातियां। अब आप सोच रहे होंगे इतनी प्रजाति, यदि अपन आज चालू करें तो कल सुबह तक आपका खरबूजा पूरा हो, इतना बड़ा क्रॉप है खरबूजा। लेकिन बहुत मजेदार बात करने वाले हैं।
100 स्पीसीज में से केवल मैं 3 स्पीसीज के बारे में ही आपको सबसे ज्यादा बात करूंगा। यस, तो वैज्ञानिक नाम तो आप सब लोग जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। यस, वैज्ञानिक नाम क्या है? कुकुमिस मेलो। क्या है दोस्तों? कुकुमिस मेलो। यस, चलिए, कुकुमिस मेलो। यस, ठीक है। चलिए, अब इसकी 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यस, सबसे पहली प्रजाति है दोस्तों, वो है आपका नमकीन खरबूजा, पिकली मस्क मेलोन कहते हैं इसको। पिकली मतलब नमकीन खरबूजा। यस, नमकीन खरबूजा। ये 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है, आईसीआर के एग्जाम में आया है दोनों बार। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कुकुमिस मेलो। कुकुमिस मेलो। किसमें इसकी कोनोमोन। क्या नाम है दोस्तों? कुकुमिस मेलो, किसमें कोनोमोन। वो कौन सा है? नमकीन खरबूजा। कई बार आप खरबूजा खाते हैं तो उसमें मीठापन आपको नहीं मिलता है, तो आप देखते हैं कि यार इस खरबूजे में मुझे मजा नहीं आया, मतलब मीठा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। तो आपको जिस खरबूजे में मतलब मीठापन नहीं मिलता है वो आपका नमकीन खरबूजा होता है। यस, इसको सलाद में खाया जाता है। किसमें खाया जाता है? सलाद के लिए उपयुक्त। यस, सलाद के लिए उपयुक्त। यस, इसको आप सलाद के रूप में खाएं, आप मीठे के लिए नहीं खाएं इसको। यस, थोड़ा नमक डाल करके और ज्यादा टेस्टी आप इसको बनाएं, सलाद के लिए, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बढ़िया वो यूज है, एक यूज उपयोग। यस, आपने मधुमेह पेशेंट देखे हैं, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा है ये। मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यस, और ये देसी प्रजाति है। ये क्या है दोस्त? देसी प्रजाति है। यस, देसी प्रजाति। और इसकी एक और खास पहचान है दोस्तों, इसमें जो टीएसएस होता है वो बहुत ही कम होता है। टीएसएस आपका 8 से 10% तक टीएसएस अधिकतम इसमें होता है। 8 से 10% तक टीएसएस होता है। यस, हाँ वही बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं बताएंगे जब। तो ये तो बहुत ही मजेदार और बहुत फेमस वैरायटी आपकी, जिसका अनुसंधान दुर्गापुरा से हुआ है। यस, चलिए, तो नमकीन खरबूजा है ये, कुकुमिस मेलो किस्म को कोनोमोन कहलाता है। सलाद के लिए सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं आप इसको, और आप खाते ही हैं। गांव में जो सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है आपको वो इसी की मिलती है। किसकी? ये आपका कोनोमोन की मिलती है, जो आपका इतना मीठा नहीं होता है। यस, बिल्कुल। डिंपल जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत। सुनील स्वागत। और इसका जो यूज है वो मधुमेह रोगियों के लिए होता है। ये देसी प्रजाति और इसमें टीएसएस है वो 8 से 10% होता है। और भविष्य में आने वाली जो प्रजातियां हैं, आने वाली जो वैरायटियां हैं, उनमें इसको काम में लेने वाले हैं। यस, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। मैं दूसरी प्रजाति की बात करूंगा आगे। तो ये नमकीन खरबूजा है। और ये जो आपका खरबूजा होता है दोस्तों, यस, ये जो खरबूजा होता है आपका, इसमें आपको लाइंस मिलने वाली है। किस प्रकार की लाइंस मिलने वाली है? यस, इस प्रकार की इसमें लाइंस होती हैं। यस, ठीक है, बहुत सारी लाइंस होती हैं इसमें, खूब सारी लाइंस होती हैं आपकी, बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं। लेकिन आजकल ऐसे हो गए बिना लाइन वाले, वो आगे आ रहा है। यस, चलिए, अगली दूसरी प्रजाति है दोस्तों खरबूजे की, बहुत ही मजेदार प्रजाति है। उसको बोलते हैं आम या नींबू खरबूजा। आम या नींबू खरबूजा के नाम से जाना जाता है। यस, मतलब मैंगो या लेमन मस्क मेलोन कहते हैं। यस, मैंगो एंड लेमन मस्क मेलोन। मस्क मेलोन जो आप मार्केट में देखते हो ना दोस्तों, अभी MELON। अरे दोस्तों, अभी जो मार्केट में आप पीले रंग का एक खरबूजा देखते हैं, पीले पीले कलर का एक खरबूजा देखते हैं, वो आम जैसा लगता है आपको, या आपका कैसा लगता है? मतलब नींबू के जैसा लगता है। यस, बिल्कुल, स्वागत आप लोगों का। जितेंद्र, प्रियंका जी, अर्जुन जी, विशाल जाजोरिया जी, सभी का स्वागत दोस्त। चलिए, तो आम या नींबू खरबूजा किसको कहते हैं? ये प्रजाति आप एक बार देख ले। या आप इसमें आपको आम जैसा ही स्वाद मिलने वाला है, आम जैसा ही आपको आनंद आने वाला है। यह है आपकी कुकुमिस। ये बस 2 ही वैरायटी बताऊंगा आपको मैं, कुकुमिस मेलो, किस्म चीटो।
कौन सी? चीटो। ये भी दुर्गापुरा से ही इस पे बहुत अनुसंधान हुआ है, दुर्गापुरा से इस पे ऊपर बहुत अनुसंधान हुआ है। तो कुकुमिस मेलो किस्म चीटो, यानी आम या नींबू खरबूजा कहते हैं इसको, मैंगो या लेमन मस्क मेलोन के नाम से इसको जानते हैं। और बहुत ही सुपर डुपर वैरायटी है दोस्तों। आज वर्तमान में जितनी भी वैरायटी आपके बीच में है सारी यही है। यस, विटामिन सी बहुत अच्छा होगा इसमें, सर्वाधिक विटामिन सी प्रजाति। यस, सर्वाधिक विटामिन सी की अधिकता, ऊपर मैं एरो का निशान बन रहा हूं, इसका मतलब अधिकता माने आप, तीर का निशान ऊपर जा रहा है मतलब अधिकता। ठीक है, ओके। आगे देखिए, फल पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? फल पीले रंग के, पीले रंग के, और इसमें थोड़ी अम्लता पाई जाती है। अम्लता लिख देता हूं नीचे, अम्लता। यस, अम्लता कितनी होती है? 0.5%। और पता है कौन सा अम्ल पाया जाता है खरबूजे में? मेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेलिक एसिड पाया जाता है, मेलिक अम्ल। सब्जियों में अधिकांशतः सब्जियों में मेलिक अम्ल ही होगा, और फलों में आपके सिट्रिक है, मेलिक है, टार्टरिक है, निकोटिक है, खूब सारे अम्ल पाए जाते हैं। यस मुकेश, स्वागत दोस्त आपका। तो ये जो आम या नींबू खरबूजा है आपका, मैंगो या लेमन मस्क मेलोन है, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है मार्केट में। आप जितना भी आनंद ले रहे हैं खाने का वो इसी प्रजाति का ले रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जितना भी आप आनंद ले रहे हैं वो इसी का ले रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस मेलो किस्म चीटो। आपसे पूछा जाए कि मैंगो मस्क मेलोन कौन सा है या लेमन आपका मस्क मेलोन कौन सा, तो आपका राइट आंसर आने वाला है कि कुकुमिस मेलो किस्म चीटो। सर्वाधिक विटामिन सी होता है, दूसरा फल पीले रंग के होता है और इसमें अम्लता होती है वो 0.5% और मेलिक एसिड इसमें उपस्थित होता है। ये बहुत बढ़िया बात है इसकी। ठीक है, यस। और इस संकरण के लिए उपयुक्त प्रजाति है, संकरण के लिए उपयुक्त प्रजाति। यस, संकरण के लिए उपयुक्त, इसके लिए दोस्तों संकरण के लिए उपयुक्त है ये। बस इसका इतना सा ही ध्यान रखें। दो प्रजाति आपने देख ली है, दोनों ही प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं तीसरी प्रजाति आपको नहीं बता रहा दोस्तों। यस, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। और सारी जानकारी आपने पहले से ही ले रखी है, इनका कुल क्या होता है। ठीक है, यस। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पोषक तत्व की। किसकी? पोषक तत्व की। यस, अब पोषक तत्व में देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा तो इसमें होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और पोटेशियम होता है 261 mg प्रति 100 ग्राम मिलीग्राम। मतलब 100 ग्राम खरबूजे में जो पोटास होता है आपका वो 261 मिलीग्राम होता है। 261 मिलीग्राम। बिल्कुल गणेश जी स्वागत आपका। यस, वीरू जी स्वागत, मुकेश पांचाल जी, ओके, करिश्मा। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों विटामिन सी की बात करूं मैं। विटामिन सी ये भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और विटामिन सी यहाँ पे होता है 61 mg प्रति 100 ग्राम। यस, ध्यान रखना पोटास। एक चीज आप हमेशा नोट रखना जीवन में, सभी फल और सब्जियों में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। ये आपकी लाइन बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी फल हो, दुनिया में कोई भी सब्जी हो, उसमें जो अधिकता होगी हमेशा वो पोटेशियम की होगी। दूसरे नंबर पे फास्फोरस की होगी। मैंने एक दिन आपको पहले बता भी दी है ये बात। यस, तो सभी सब्जी और फलों में जो आपका अधिकता होता है वो किसका होता है? पोटेशियम का होता है। ये विशेष ध्यान रखें आप। ठीक है, तो आपका जो खरबूज है इससे आपको 261 mg पोटास मिलने वाला है, और जो आपका विटामिन सी है वो केवल 61 mg आपको यहां से मिलने वाला है 100 ग्राम फल खाने से। यस, बिल्कुल दोस्त। सतीश पाटीदार जी, गुड मॉर्निंग दोस्त आपका। अब मैं इसके नीचे एक नोट लिख रहा हूं, वो नोट थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, नोट में ये लिखना है दोस्तों, अधिक खरबूजे के सेवन से, अधिक खरबूजे के सेवन से हैजा, कौन सी दोस्तों? हैजा रोग हो जाता है। ध्यान रखना, हैजा रोग हो जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ज्यादा खरबूजा खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यस, ठीक है। अब इसका दोनों पोषक तत्व आपने देख लिया है, औषधीय उपयोग भी इसका देख ले में। ठीक है, कि क्या काम आता है? औषधीय उपयोग। यस, खरबूजा जो दोस्तों आपका है मतलब औषधि उपयोग क्या काम आने वाला है आप लोगों के बीच में। यस, तो देखिए दोस्तों बहुत मजेदार। बिल्कुल गिरिराज जी, जय हिंद। बिल्कुल दोस्त। राहुल जो सर आज दोस्त जुड़े ही नहीं है, कहाँ गए? अरे आ जाएंगे दोस्त, आ जाएंगे सारे। औषधि उपयोग में देखिए, औषधि उपयोग में आप देखेंगे दोस्तों बहुत मजेदार बात यह है कि मुंह के कैंसर में इसका काम होता है। मुंह के कैंसर,
मुंह के कैंसर को बचाने में सहायक है दोस्तों ये, यस, बचाने में सहायक। क्योंकि मुंह का कैंसर कब होता है? मुंह का कैंसर जब होता है जब आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं। जब धूम्रपान करते हैं तो उससे बॉडी में विटामिन सी कम हो जाता है, और विटामिन सी कम होने से ही हमें इससे ध्यान रखना मुंह का कैंसर होता है। यस सालू जी गुड मॉर्निंग। तो मुंह का कैंसर होने का कारण है क्या? विटामिन सी की डेफिशिएंसी, कमी। ठीक है, तो आप जब इसका जूस पिएंगे खरबूजे का तो उससे मुंह का जो कैंसर है उसको रोकने में बहुत सहायक होता है। दूसरा इसका सबसे मजेदार उपयोग है दोस्तों पाचन शक्ति को बढ़ाने में। पाचन शक्ति बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। पूरे कुकर बिट्स का ही रोल है, पूरे कुकर बिट्स ही पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। इनका मेन फंक्शन है ये दो कि आपका जो पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व पोटास, विटामिन सी। अधिक खरबूजे के सेवन से हैजर डिजीज हो जाती है, और औषधि उपयोग मतलब मुंह के कैंसर में बहुत बड़े काम करता है। और पाचन शक्ति जो आपकी होती है उसको इंप्रूव करता है, मतलब उसको बढ़ाता है, मतलब आपके शरीर में जो भी दैहिक विकार होते हैं उनको खत्म करता है। ये इसका सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शन है। यस, अब चलिए उत्पादन की बात कर लूं दोस्तों मैं, प्रोडक्शन की। उत्पादन, यस, उत्पादन, यस, प्रोडक्शन। तो विश्व में आप बात करेंगे, विश्व, तो विश्व में सबसे ज्यादा चीन पैदा करता है। यस, फिर भारत आपका पैदा करता है। यस, लेकिन आपसे ऑप्शन पूछेगा ना, इंडिया ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना, चीन गायब कर देगा वहां से। और भारत में आप बात करें तो आपका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। यस, ये जबरदस्त खरबूजे पैदा करता है दोस्तों। और राजस्थान में बात करें आप तो राजस्थान में टोंक जिला इस पे नंबर 1 पे है। यस, टोंक जिला। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खरबूजा आपको मिलने वाला है तो वो चीन में मिलने वाला है, और सेकंड नंबर आपका इंडिया का आता है। भारत में आप बात करेंगे तो यूपी, और राजस्थान में बात करेंगे आप तो टोंक जिला। यस, और टोंक जिले में सबसे ज्यादा दियारा खेती की जाती है, याद रखना। यस, दियारा खेती। यस, और दियारा खेती में सबसे ज्यादा तरबूज, खरबूज, लौकी यही लगाया जाता है आपका। चलिए, तो ये तो आपने प्रोडक्शन की बात की। प्रोडक्शन के बाद में मैं बात करूं इसमें टीएसएस कितना होता है, तो खरबूजे में जो टीएसएस होता है वो 11 से लेकर के 17% तक होता है। कितना टीएसएस होता है? 11 to 17%। और टीएसएस का मतलब कल आपने देखा ही था, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ये तो आपको याद है बहुत अच्छे से, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। यस, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। यस, या आप दोस्तों ने कल देखा है कि इसमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, उसको टीएसएस कहा जाता है। तो इसमें जो टीएसएस है, हाँ इसका सेवन, बिल्कुल इसका सेवन आप शाम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीएसएस 11 से 17 मतलब कुल घुलनशील ठोस पदार्थ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यस, अब इसके बाद में देखिए दोस्तों इसका उपयोग, यूज क्या होता है? यूज देखिए, पश्चिम देशों में, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज है, पश्चिम देशों में ऑब्लिक अरब देशों में, अरब देशों में, अरब देशों में आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, यस, आइसक्रीम बनाने में, मतलब जो वेस्ट कंट्री है आपकी पश्चिम, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग, हाँ हिस्ट्री पढ़ा देंगे बिल्कुल। तो पश्चिम देशों में या अरब देशों में जो क्या काम आता है, ये आइसक्रीम बनाने के काम आता है, इससे आइसक्रीम बनता है। क्या बनता है? आइसक्रीम। ठीक है, दूसरा अफ्रीका में दोस्तों इससे कैंडी बनता है। अफ्रीका में क्या बनता है? अफ्रीका में कैंडी बनती है। यस, अफ्रीका में कैंडी बनाने में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यस, तो आपसे तो इतना पूछा जाए, आपसे ये नहीं पूछने वाला कि अफ्रीका में क्या बनता है, इससे अरब देशों में क्या बनता है। नो, वो ये पूछा जा सकता है कि क्या खरबूजे से कैंडी बनती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल बनती है। क्या खरबूजे से आइसक्रीम बनती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बनती है। तो पूरी दुनिया में चीन, फिर भारत, भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में टोंक जो दियारा खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो टीएसएस है वो 11 से 17% होता है। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ टीएसएस को कहते ही हैं। इसका उपयोग पश्चिम देशों में, मतलब अरब देशों में आइसक्रीम बनाने में होता है। दूसरा, अफ्रीका में कैंडी बनाने में इसका यूज किया जाता है। यस, चलिए आगे। तो ये आपने देख लिया है दोस्त, टीएसएस और उपयोग, सारी चीजें आपने देख ली है। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों लिंग प्रारूप।
यस, लिंक प्रारूप से मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात यहां से बताने वाला हूं। और लिंक प्रारूप जिस दिन आपका लास्ट, ये आपका मतलब लास्ट कुकर बिट्स होगा, उस दिन मैं लिंक प्रारूप की बात करूंगा, क्योंकि सारे क्रॉप्स के लिंक प्रारूप एक साथ लेंगे अपन, तो वहां से बहुत मजेदार अपन चर्चा करने वाले हैं। लिंक प्रारूप में देखिए दोस्तों कि इसमें कौन सा लिंक प्रारूप पाया जाता है। इसमें एक तो पाया जाता है आनुवंशिक नरबंध्यता, आनुवंशिक नरबंध्यता, इसको याद रखना क्योंकि लास्ट वाले दिन मैं आपसे पूछूंगा सबसे कि खरबूजे में कौन सा पाया जाता है, तरबूज में कौन सा पाया जाता है, ककड़ी में कौन सा पाया जाता है। यस, वो मैं सारा पूछूंगा आप लोगों से एक बार। तो आनुवंशिक नरबंध्यता इसमें पाई जाती है, जिसको बोलते हैं जीएमएस, मतलब जेनेटिकल मेल स्टेरिलिटी, ये पाया जाता है एक तो इसमें। और दूसरा दोस्तों इसमें एक होता है आपका यानी कि एंड्रोमोनोसियस। ये क्या होता है? एंड्रोमोनोसियस, यस, एंड्रोमोनोसियस, गाइनोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस, ये पूरे के पूरे आपके आने वाले हैं। यस, हाँ ये बिल्कुल अच्छी बात है, नोट कर रहे हैं आप। तो एंड्रोमोनोसियस या आनुवंशिक नरबंध्यता इसको कहते हैं, जीएमएस मतलब जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों लिंक प्रारूप इसमें पाए जाते हैं, इसमें आपके खरबूजे में। यस, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे सीड रेट मतलब बीज दर की। यस, बीज दर, क्या? बीज दर। तो खरबूजे में जो बीज दर प्रमुख रूप से रखते हैं वो एट दी रेट तो आपकी 2 kg रखते हैं, एट दी रेट 2 kg। और आपसे पूछा जाए तो 2 से लेकर के 2.5 kg तक आप इसमें प्रति हेक्टर रखें, 2.5 किलो तक। ये विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन में 2 से 2.5 kg ही करेक्ट आंसर निकाला है उसने। एट दी रेट पूछा जाए तो 2 kg की सफिशिएंट सीड रेट होती है, एकदम बराबर बीज दर होती है। यस, आगे देखिए बीज दर में देखिए दोस्तों बहुत मजेदार है, जो अंकुरण होता है आपका, यस अंकुरण, वो इसमें होता है 70%। यस, 70% से ज्यादा ही अंकुरण होता है, इसमें कम नहीं होने वाला है। यस, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ चलिए, चलो आगे। तो बीज दर आपकी होगी एट दी रेट 2 kg और 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टर। यहाँ पे क्या होता है? सीड रेट होता है आपका, अंकुरण है वो 70% पाया जाता है। कितना? 70%। ओके, चलिए आगे बात करें दोस्तों, इसमें बहुत ही मजेदार। यस, इसका जो सीड होता है उसको बीज बोने की गहराई आप कहेंगे। यस, बीज बोने की गहराई, यस, बीज बोने की गहराई, यस, बीज बोने की गहराई होती है दोस्तों वो 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं इनमें। यस, यानी जैसे आपकी भूमि है, भूमि में आप इतना नीचे सीड लगा देंगे तो वो आराम से जर्मिनेट हो जाता है, बाहर आपका निकल करके आ जाता है। ठीक है, ओके। ये 3-4 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बीज दर 2 किलो या रेंज में पूछे तो 2 से 2.5 kg, अंकुरण 70% और बीज बोने की गहराई वो 1 से 2 सेंटीमीटर है आपकी। मीन्स आपका मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे आप उसको लगाने वाले हैं। यस, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। चलिए इसके बाद में आप बात करते हैं इसमें जो बुआई का समय और रोपण दूरी कितनी रखेंगे। यस, बुआई का समय मतलब सोविंग टाइम, बुआई का जो समय दोस्तों वो है आपका वही फरवरी मार्च, क्योंकि सारे पीक सीजन यही है, फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका यहां से आता है दोस्तों कि इसमें जो रोपण दूरी है, रोपण दूरी वो कितनी रखेंगे। रोपण दूरी यहां आप रखने वाले हैं 2.0 इंटू 0.5 वर्ग मीटर, बिल्कुल मतलब आधा मीटर। ठीक है, ओके। और यदि कोई चैनल विधि से रखना चाहता है, चैनल विधि से खरबूजा लेना चाहता है चैनल विधि द्वारा, तो उसको यहाँ पे 120 इंटू 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखनी है। यस, चैनल विधि द्वारा कितनी रखेगा 120 इंटू 90 सेंटीमीटर, और रोपण दूरी है वो 2.0 इंटू 0.5, यस ठीक है, वर्ग मीटर रखते हैं। ये आपकी रोपण दूरी है दोस्तों। यस, अब देखिए एक नोट है, और नोट बहुत मजेदार है। तो बुआई का समय है वो फरवरी मार्च में रहता ही रहता है सभी कुकर बिट से, क्योंकि जायद की फसल है। रोपण दूरी
2 इंटू 0.5 वर्ग मीटर रखेंगे। वो चैनल विधि द्वारा कोई लगाना चाहता है जाल बना करके तो उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। यस, एक नोट है, नोट बहुत मजेदार है। हाँ, खरबूज में अधिक उत्पादन, खरबूज में अधिक फलों की संख्या, खरबूज में अधिक फलों की संख्या, ऐसे याद रखो, खरबूज में अधिक फलों की संख्या ऑब्लिक TSS की मात्रा 90 व 12वें गांठ पर अधिक होती है। अब ये लाइन एक बार पढ़ लें आप, फिर मैं आपको बताता हूं क्या चीज होती है ये। खरबूज में मतलब खरबूज में अधिक फलों की संख्या ऑब्लिक TSS की मात्रा 90 और 12वें गांठ पर अधिक होती है। जैसे आपका ये आपका फल है, ये आपकी नीचे जमीन में इसकी जड़ें हैं, तो इसमें क्या होती है, ऐसे बगल में से शाखाएं निकलती हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि इस प्रकार से खरबूजा हो, इनमें हमेशा क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं। यस, तो जो मुख्य शाखा से 9 नंबर का और 12वें नंबर का मतलब आपका नोड्स होते हैं, मतलब गांठें होती हैं, वहां से बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन यहां से होता है। यस, ठीक है, खीरा नॉन क्लाइमेट्रिक है, बाकी सारे क्या है, क्लाइमेट्रिक है होते हैं। चलो देखो, आप तो पहले ये लाइन देख लेना, मैंने एक लाइन लिख दी है कि खरबूजे में अधिक फलों की संख्या ऑब्लिक TSS की मात्रा 90 व 12वें गांठ पर अधिक होती है। तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे ना आप, तो 9 और 12 नंबर की जो वो क्या होगी, मतलब नोट्स होंगी ना, उन नोट्स पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, फल लगते हैं, गांठों पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो खरबूजे में अधिक फलों की जो संख्या है या जो ज्यादा मीठे फल आपको मिलने वाले हैं, ये बहुत जबरदस्त और रामबाण चीज है इसकी। आपको पता लगेगा जब भी आप खरबूजा घर पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 9 और 12 नंबर का जो नोट्स है आपका, मतलब गांठे जो है जहां पे फल लग रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मीठे होंगे, प्लस उनमें फलों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो कम होगी, फल लगेंगे लेकिन कम लगेंगे, लेकिन जो 9 और 12 नंबर का जो नोट्स होगा ना, उसमें तो बहुत ही कमाल के और बहुत मजेदार फल लगेंगे, जिसका आनंद आप लेने वाले हैं। यस, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन एक बार ICAR ने पूछा है 2017 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे। तो खरबूजे में अधिक फलों की संख्या आपने देख लिया है, ये आपको बहुत अच्छे से बैठ चुका है। आपको कभी भी फील्ड में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। यदि आपने अपनी क्लास बहुत ढंग से मजे से पढ़ ली है और ये पूरी याद है आप लोगों को, तो आप डॉक्टर बनेंगे बहुत बेहतरीन वाले। जैसे आप देखते हो ना, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके 1 महीने पहले आपको नंबर लगाना होता है, उसके 1 महीने बाद में नंबर आता है। जैसे आज आप उसको अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो वो 1 महीने बाद में नंबर आने वाला है आपका, कि आपका 1 महीने बाद में नंबर आएगा। तो वो क्यों नंबर आता है, क्योंकि उस डॉक्टर की पकड़ बहुत जबरदस्त होती है। किस पे, उसका जो डिजीज होता है या आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो उस क्षेत्र का डॉक्टर है वो उस क्षेत्र का बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर होता है, और जो ब्रिलियंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो जब आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, अब जब आपकी ड्यूटी लगेगी फील्ड में, आप खीरे के खेत में जाएंगे, खीरे के खेत में जाते किसान से आप ये चीज बोलेंगे कि यार इसमें 9 नंबर और 12 नंबर की जो नोट्स हैं, इनमें यदि जो फल लगते हैं वो बहुत मीठे होते हैं और इनमें फूलों की संख्या ज्यादा होती है, तो किसान आपका फैन रहेगा कि वाकई में यार बंदे को बहुत दम है या बहुत इंटेलिजेंसी आपके पास में है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं है कि केवल सुपरवाइजर बन गया और कि काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है, क्योंकि जब सुपरवाइजर बनोगे, फील्ड में जाओगे, तो फील्ड में तो आप ये सारी चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि फील्ड के डॉक्टर हैं आप, और जो जितना ज्यादा याद रखेगा उतना ही बेहतरीन डॉक्टर होगा फील्ड का। तो आप भी वैसे ही डॉक्टर बनने वाले हैं। यस, हाँ, चलिए आगे। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। बहुत मजेदार क्लास यहाँ से। अब किस्मों में देखिए दोस्तों, क्योंकि किस्मों में से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस्मों में से ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे। यस, चलिए। तो सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट किस्म जो पहली आपकी वो है दुर्गापुरा वाले से ही ले लेता हूं मैं, क्योंकि दुर्गापुरा पास में ही आपके। यस, दुर्गापुरा मधु। 2 तो मधु है दोस्तों इसकी, एक तो दुर्गापुरा मधु है, एक हरा मधु है। ये 2 वैरायटी है इसकी, दोनों ही मधु हैं। और दुर्गापुरा मधु तो दोस्तों अगेती वैरायटी है। क्या है, अगेती किस्म है।
यस, अगेती किस्म है, इसका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दुर्गापुरा से जितनी भी वैरायटी रिलीज हो रही हैं वो सारी की सारी थोड़ी सूखा सेंसिल होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा पानी कम उनको चाहिए। यस, तो दुर्गापुरा मधु अगेती किस्म आपकी हरा मधु है। इसका फल ऊपर से बिल्कुल हरा होगा, फल हमेशा हरा। यस, फल हमेशा हरे रंग के। यस, लेकिन इसमें मीठापन बहुत ज्यादा होता है। जो हरे गुद्दे वाली अंदर से निकलती हैं उनका TSS ज्यादा होता है, कभी भी जीवन में याद रखना। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाला है, इस बार भी आने वाला है। 18 में आया ऐसा नहीं है, यहाँ से अभी भी आता है ना। हाँ, चलिए आगे। भैरू राम जी बोल रहे हैं कि सारे यस एक साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने देखा इसमें क्या होता है, आप कभी भी खरबूजा लेने जाए मार्केट में तो जिस खरबूजे का अंदर से यानी भाग, अंदर वाला जो आपका मतलब पार्ट होता है, यस, अंदर वाला जो पार्ट होता है ये ग्रीन होगा ना, वो बहुत मीठा होगा। क्या होगा, जो ग्रीन वाला होगा ना, ग्रीन गुद्दा होगा जिसका, ग्रीन क्या होगा, गुद्दा, वो बहुत मीठा होता है, आप कभी जीवन में देखना। ठीक है, तो ग्रीन गुद्दा जिसका होता है, हरा गुद्दा होता है, वो बहुत मीठा होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत मीठा होता है। ठीक है, बहुत मीठा होता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। जबरदस्त मिठास आपको यहाँ से मिलने वाली है। और जिसमें पीला गुद्दा होता है, यहाँ थोड़ा मतलब क्रीमी कलर का गुद्दा होता है, उसमें मजा नहीं आता आप लोगों को खाने में, वो आपको मीठा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, यस, चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि ग्रीन गुद्दा है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। ये क्यों होता है, इसका आगे मैं अभी एक कारण बताऊंगा आपको कि यही इतना मीठा क्यों होता है। यस, इसमें मिथाइल टू इथाइल एक मतलब आपका कंपोनेंट पाया जाएगा, उसी की वजह से मीठा होगा। चलिए, तो दुर्गापुरा मधु अगेती है, हरा मधु है, उसके फल हमेशा हरे रंग के लगेंगे। ये आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक पका ही नहीं है। कई बार यदि इसको पहली बार कोई किसान लगाता है, फर्स्ट टाइम जब कोई किसान इसको लगाता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहता है कि यार मैंने खरबूजा लगा लिया लेकिन मेरा खरबूजा पक ही नहीं रहा। अरे दोस्त, पक चुका है भाई तेरा खरबूजा, लेकिन वो हरे रंग का ही होगा। ये बहुत शानदार और बहुत मजेदार है। यस, चलिए आगे। तो दो वैरायटी आपकी हो चुकी है यहाँ से। और ये दुर्गापुरा मधु है ना, ये एग्जामिनर की सबसे पहली पसंद वैरायटी है, यहाँ से फटाफट इसको दे देता है और आप लोग इसको थोड़ा सा गलत कर बैठते हैं। यस, ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मैं वैरायटी की बात कर लूं आपकी, बहुत ही मजेदार पंजाब रसीला, कमाल की वैरायटी है दोस्त। 2012 वाला पेपर उठा के देखना, पंजाब रसीला वहां से पूछा गया है कि पंजाब रसीला किसकी है। ये दो फलों की है पंजाब रसीला, एक तो है आपका पपीता और एक है आपका खरबूजा, दोनों की पंजाब रसीला वैरायटी है। चलिए ठीक है, तो पंजाब रसीला है दोस्तों, इसकी एक खास विशेषता होती है, ये सभी रोग प्रतिरोधी होती है, सभी रोग प्रतिरोधी, बहुत ही बढ़िया और शानदार वैरायटी, सभी रोग प्रतिरोधी। कौन कौन से, एक तो डीएम डीजी जिसमें लगता नहीं है, डीएम पीएम ये तो अब जानने लग गए आप लोग, बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, कल वाली नहीं डली है तो आज डल जाएगी। तो पंजाब रसीला मतलब सभी रोग प्रतिरोधी है, डीएम का मतलब डाउनी मिल्ड्यू, और एक दूसरा डिजीज है पीएम पाउडरी मिल्ड्यू। यस, ठीक है, आगे आगे चलिए दोस्तों, एंथ्रेक्नोज, 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 इसमें कुल मिला के सारे रोग लगते ही नहीं है। कितनी अच्छी वैरायटी आप लोगों की, डीएम और पीएम, और इस एंथ्रेक्नोज मतलब इसमें आपका लगता ही नहीं है, क्या कोई डिजीज ही नहीं लगती, सभी डिजीज से फ्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खरबूजे की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें बिल्कुल ही मतलब आपके रोग नहीं लगते, तो आपका तुरंत आंसर आने वाला होना चाहिए कि आपका पंजाब रसीला बहुत ही मजेदार वैरायटी है और 2012 सुपरवाइजर में पूछी जा चुकी है, जो कि सबसे खतरनाक एग्जाम था आज तक का। यस, उसमें ये पूछा गया है। तो तीनों वैरायटी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वैरायटियों पे से यदि जिसके क्वेश्चन ठीक होंगे वो टॉप रैंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिसकी वैरायटी बहुत अच्छी होगी वो टॉप रैंक करेगा। अर्का राजहंस, ये तो बड़ी कमाल की वैरायटी है दोस्तों, अर्का राजहंस, नाम से ही पता लग रहा है। अर्का हंस है वो आपकी उसकी है, किसकी, दारू बनाने के लिए काम आती है अर्का हंस, अंगूर में। यस, अर्का राजहंस से तो बड़ी कमाल की वैरायटी है अर्का राजहंस ये। और ये पीएम डीजी से प्रतिरोधी है, छाछा रोग प्रतिरोधी है, पीएम रोग प्रतिरोधी। इनको 5-6 बार आपने देख लिया ना तो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। यस, 5-6 बार इनको देख लिया ना आपने लगातार, आज दिन में ही 5-6 बार देख लिया ना आपने, तो फिर इनको आप कभी नहीं भूल सकते, आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। यस सर, लीवर क्या होता है जो खाने के काम आता है?
लीवर तो आपके पेट में होता है, जो भोजन का डाइजेस्ट करता है, भोजन में पाचन में सहायक होता है। हाँ, टेलीग्राम कौन सा है विकास जी पूछ रहे हैं। अभिप्राय इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से है, अभिप्राय इंस्टीट्यूट जयपुर। बिल्कुल पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। यस, चलिए, तो अर्का राजहंस से ये पीएम रोग प्रतिरोधी है। इसके बाद में अर्काजीत, ये तो विशेष रूप से याद रखें आप, अर्काजीत। यस, ये वैरायटी तो विशेष रूप से याद रखें। AOWO के पेपर पिछले साल के उठा के देखेंगे पुराने, उसमें ये वैरायटी पूछ ली गई है, अर्काजीत। बहुत गजब की खुशबूदार वैरायटी है, पपीता के ऊपर से पत्ते झुलस रहे हैं। एक बार फोटोग्राफ मुझे भेज देना उसकी, अर्काजीत में देखे दोस्त। यस, क्योंकि उपचार उसका कर देंगे। अर्काजीत है दोस्तों, इसमें ये बोनी है, क्या है, बोनी किस्म में। यस, बोनी किस्म। ये वैरायटी आप लोगों को दोस्तों याद होनी चाहिए कोई भी कंडीशन में। सर्वाधिक विटामिन सी, ये क्वेश्चन इसका आता है, सर्वाधिक विटामिन सी। और सबसे कमाल का जो है, सबसे सुगंधित किस्म। यहां आपने खेत लगा रखा है, आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में पता लग जाता है कि यहाँ खरबूजा लगा हुआ है। इतनी जबरदस्त खुशबूदार वैरायटी है, सबसे अधिक सुगंधित, सबसे अधिक सुगंधित। इस वैरायटी से आपको यह अंदाज लग जाता है कि आसपास के एरिया में ये वैरायटी लगी हुई है और आपको बहुत मजा आने वाला है। यस, तो बोनी किस्म, सर्वाधिक विटामिन सी, सबसे अधिक सुगंधित, मतलब फ्रेग्रेंस वैरायटी, अरोमा वाला वैरायटी है। बहुत दूर दूर से आपको खुशबू मिल जाती है। चलिए, हाँ राधा कृष्ण, तू परिचय कर ले जब तक कौन कहां से है, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं अपने को, बिल्कुल भी नालायक कहीं का पढ़ता है नहीं। और फिर बाद में बोलेगा पीडीएफ डाल देना। आज पीडीएफ में डलवाऊं ही नहीं बेटा, और फिर बाद में कल क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से कि ले बता भाई। चलिए, अच्छा, लाजवाब किताब, बहुत लाजवाब है, जब किताब पहुंच चुकी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे आज तो सुबह 7 बजे बच्चे किताब लेने पहुंच गए, मेरे को तो फोन किया, मैं तो उठा भी कि सर किताब लेने, हम तो कोचिंग पहुंच गए, मतलब नीचे दुकान है वहां लेने पहुंच गए। चलिए, नहीं सर जी, जिसमें विटामिन पाए जाते हैं वो हाँ ओलिवर बोल रहे हैं आप तो, ये बोलिए ना दोस्त ओलिवर पूछ रहे हैं आप तो, मैंने सोचा लीवर जो पेट वाला पूछ रहे हैं आप तो, ओलिवर पूछ रहे हैं। समझ गया, समझ गया। यस, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज पता नहीं दोस्त समझ में या नहीं आती। अर्काजीत याद रखना भाई, अर्काजीत भूल मत जाना। अर्काजीत के बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, बहुत मजेदार वैरायटी, पूसा मधुरस। पूसा मधुरस, पूसा मधुरस है, वो मध्यम किस्म है। यस, मध्यम किस्म, ये बीच वाले सीजन के लिए ठीक है, पूसा मधुरस। पूसा मधुरस के बाद में दोस्तों बात करें हरा मधु। हरा मधु पर हो गया है पूसा सरबती। अरे बालको, ये पूसा सरबती है ना, इसके आगे चांद सूरज सब लगा देना भाई, ये बहुत ही कमाल की है पूसा सरबती, बहुत भयंकर और गजब की वैरायटी है। और इसका जो क्रॉस है दोस्तों वो कुटाना इंटू, अभी एक नाम आया था आपका केंटापोल, केंटापोल, इन दोनों का क्रॉस है, कुटाना इंटू केंटापोल का क्रॉस है, ध्यान रखना। ये भाई साहब क्वेश्चन कम से कम 8-10 बार पूछा जा चुका है आज तक, ध्यान रखना। हाँ, अर्काजीत उसकी है, पूसा मटर की, पूसा सरबती है दोस्तों। ये कुटाना, ये जापान की वैरायटी है, कुटाना इंटू केंटापोल, दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है। कौन? आपकी पूसा सरबती। कमाल की नहीं, बहुत ही कमाल की वैरायटी है दोस्त, आईसीआर से निकली है। यस, और अगेती किस्म में ध्यान रखना, अगेती किस्म में इसका क्रॉस ही पूछा जाता है हमेशा, ध्यान रखना। और दुर्गापुरा में तो विशेष इसका क्रॉस पूछा जाता है, ध्यान रखना। यस, ट्रांसपोर्टेशन वाली, अरे दोस्तों भेज देंगे, उमा जी भेज देंगे, आज क्यों टेंशन ले रहे हो, एड्रेस तो भेजो, आप किताब भेज देंगे आज आपकी। पूसा सरबती वैरायटी है वो कुटाना इंटू केंटापोल का क्रॉस है, और ये अगेती वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, ये थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो पूसा सरबती है वो कुटाना इंटू केंटापोल का क्रॉस है, और अगेती वैरायटी है। आपसे बार बार कहा जा रहा है दोस्तों, हाँ, कि आपको ये जो कुटाना और केंटापोल है दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली वैरायटी है क्रॉस के मामले में, तो ये आप लोगों को बहुत विशेष याद होनी चाहिए। वैरायटियां मैंने पहले ही बोल दिया कि कम से कम 5-6 बार हर वैरायटी को आप पढ़ लेंगे तो आपके परमानेंट दिमाग में चली जाएगी। एक है आपकी पंजाब सुनहरी, पंजाब सुनहरी। इसके बाद में 1-2 वैरायटी और बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर अपन बात नहीं करेंगे। सुनहरी,
ये बहुत ही आकर्षक वैरायटी है पंजाब सुनहरी। और आपका दुर्गा हरा मधु, हरा मधु इंटू एक वैरायटी है आपकी वो हरा मधु इंटू, हाँ एडी करो, यस एक सेकंड, एडी करो दोनों का क्रॉस है, क्योंकि ये भी पंजाब की वैरायटी है। बॉस ट्रांसपोर्ट वाली वैरायटी पूछ रही हूँ, अच्छा हाँ ट्रांसपोर्ट वाली वैरायटी है। हरा मधु है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है, इसको आप नेटिंग अवस्था में तोड़ सकते हैं। और आगे बताऊंगा जब अभी तोड़ेंगे, जब अपन इसकी बात करेंगे, क्योंकि 3 स्टेज में आप इनको तोड़ने वाले हैं जब इसकी बात करने वाले हैं। पंजाब सुनहरी दोस्तों सबसे आकर्षक वैरायटी है, सबसे आकर्षक, सबसे आकर्षक केस में देखते ही आपका मन कर लेगा कि 1-2 किलो तो ले ही लेता हूं। यस, आप लोगों का तुरंत मन करेगा कि 1-2 किलो तो ले ही लेता हूं, इतनी सुंदर और इतनी बहुत मजेदार है। यस, अर्का राजहंस क्या है, वैरायटी है दोस्त अर्का राजहंस, ठीक है, हाँ बहुत मजेदार वैरायटी है अर्का राजहंस। आगे दोस्तों आपकी है हिसार मधुर, हिसार मधुर, ये हरियाणा की वैरायटियां हैं। हिसार मधुर थोड़ा नीचे लिख देता हूं आप लोगों को ठीक लगेगा, हिसार मधुर, हिसार मधुर, हिसार मधुर है, ये पूसा सरबती का क्रॉस है, पूसा सरबती इनटू हरियाणा की एक लोकल वैरायटी जिसको H75 कहते हैं, उसका क्रॉस है। हरियाणा 75 और पूसा सरबती के क्रॉस से निकाली गई है आपकी ये। यस ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, इस नोट लिख देता हूं, नोट, नोट यानी नॉर्थ इंडिया की जितनी भी वैरायटी है सारी की सारी क्या है आपकी, जितनी भी वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी वैरायटी है वो पूरी की पूरी क्या है, अधिक पानी वाली हैं। मतलब इनको ज्यादा पानी में आप काम में ले सकते हैं, ज्यादा पानी में काम में ले सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे नोट, हिसार मधुर इसमें अधिक पानी वाले क्षेत्रों के लिए, मतलब एरिया के लिए, एरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है। ध्यान रखना, जहां पानी की अधिकता होती है वहां पे इसको ले सकते हैं आप, जहां ज्यादा पानी चाहिए वहां पे इसको ले सकते हैं। यस, RM43 RM50 बिल्कुल राजस्थान की है। तो आगे देखिए दोस्तों, अगली वैरायटी आपकी पंजाब, ये तो हो गई है पंजाब रसीला। तो इसकी एक वैरायटी है दोस्तों और वो बहुत ही मजेदार और पूरे विश्व में उसकी मोनोपोली है। यस, और ताइवान की वैरायटी है, बहुत मजेदार। यस, RM43 RM50 ओके, अच्छा ओके, बुक्स में कौन सी, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मंजू, ठीक है। चलिए कंचन, यस ताइवान की इसमें सर्वाधिक TSS, सबसे ज्यादा TSS होता है दोस्तों इसमें, सर्वाधिक TSS 17%। बहुत ही मजेदार और बहुत सुपर वैरायटी आपकी ताइवान की वैरायटी है, सर्वाधिक TSS इसमें होता है और सबसे ज्यादा सुगंधित भी यही है। यस, एक बात और मैं नीचे लिख दूं, सबसे अधिक सुगंधित, सबसे अधिक सुगंधित, सबसे ज्यादा सुगंधित वैरायटी है दोस्तों आपकी, बहुत ही मजेदार और बहुत ही कमाल की वैरायटी है। यहाँ भरतपुर से मयंक सैनी जी का स्वागत। तो ताइवान की इसमें सर्वाधिक TSS और सबसे अधिक सुगंधित है, बहुत ज्यादा सुगंधित वैरायटी है दोस्तों आपकी। यस ठीक है, चलो आगे दोस्तों, अब तुड़ाई की बात करें, इसकी हार्वेस्टिंग तुड़ाई।
तो इसमें भी वही, एक तो टेंड्रिल्स का सूखना, एक बात तो ये दोस्तों आपकी टेंड्रिल्स का सूखना, टेंड्रिल्स का सूखना। दूसरा दोस्तों लंबे परिवहन के लिए, लंबे परिवहन के लिए तुड़ाई। ये आप करेंगे हाफ स्लिप स्टेज। कौन सी? हाफ स्लिप स्टेज। हाँ, फल जल्दी खराब हो जाते हैं। अर्काजीत से भी ज्यादा है क्या? अरे अर्काजीत तो इसके सामने कुछ भी नहीं है गौतम जी। कंचन जो वैरायटी है आपकी, इसके सामने अर्काजीत जो है ना वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त वैरायटी है। पूरे विश्व में मोनोपोली है कंचन की, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे महंगी आपकी वैरायटी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गापुरा मधु है, हारा मधु है, पंजाब रसीला है, और RM 43, RM 50, हाँ MHY 35 ये भी है। तो ये सारी वैरायटी है आपकी, दुर्गापुरा वाली वैरायटी है वो सबसे ज्यादा। यस, ठीक है सर। मनोहरपुर में किताब नहीं मिली, आज मिल जाएगी दोस्त, कल नहीं मिली तो। यस, तो लंबे परिवहन के लिए आप कब तोड़ेंगे दोस्तों? मतलब अर्धधारी, कब तोड़ेंगे? अर्धधारी अवस्था, मतलब इसको बोलते हैं हाफ स्लिप स्टेज। हाफ स्लिप स्टेज, यस। तो अर्धधारी अवस्था में तोड़ेंगे। अर्धधारी अवस्था का मतलब ये होता है कि जब 50% आपका पक चुका है खरबूजा, उस समय तोड़ करके, हाँ मोतिया, ये टोंक की है, आगे बात करेंगे, अभी नोट लिखाऊंगा एक, उसमें आ जाएगी टोक मेलोन। टोक की एक लोकल वैरायटी भी आने वाली है। यस, और एक यहाँ से आपकी आएगी, मतलब टेक्सास वैरायटी आएगी, बहुत कमाल की वैरायटी आएगी, अभी लास्ट में मैं इनकी बात करूंगा। तो जो आपका फल होता है जब 50% पक जाए, तो आप जैसे यहाँ से राजस्थान से आपको तमिलनाडु भेजना है, तो राजस्थान से तमिलनाडु भेजने के लिए अपन क्या करेंगे, जब 50% फल पक जाएगा उस समय उसको तोड़ करके अपन क्या करेंगे, अपन उसको आगे भेज देंगे। हाँ विक्रम जी, क्लास थोड़ा जल्दी हो गया था, ठीक है, ओके। दूसरा देखिए दोस्तों, स्थानीय बाजारों के लिए, स्थानीय बाजारों के लिए, स्थानीय बाजारों के लिए तुड़ाई। जैसे आपको सापुरा से तोड़ करके जयपुर बेचना है, तो वो हो गया आपका स्थानीय। मतलब आप कोई बड़ी सिटी है उसके बिल्कुल आसपास रहते हैं, 150 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, तो आप कब तोड़ेंगे? यस, अब देखिए कब तोड़ेंगे। तो स्थानीय बाजारों के लिए आप कब तोड़ेंगे? पूर्णधारी अवस्था में तोड़ेंगे। कब तोड़ेंगे? पूर्णधारी अवस्था, मतलब जिसको आप बोलेंगे अवस्था। यस, ये जो आपका है दोस्तों, ये फुल स्लिप स्टेज होता है। क्या होता है? फुल स्लिप स्टेज, इसको बोलते हैं पूर्णधारी अवस्था। मतलब आपके लोकल जो मार्केट है, आपके आसपास की जो मार्केट है, 150 किलोमीटर के मार्केट है, वहां पे क्या करेंगे, शाम को तोड़ लेंगे। दूसरे दिन सुबह आपने ट्रक भरा, गाड़ी भरी और आप बेच के आ गए। यस, लेकिन आपको तो बहुत ज्यादा दूर भेजना है, जैसे अमेरिका भेजना है, तो आप क्या करने वाले हैं, हाफ स्लिप स्टेज पे तोड़ेंगे। क्योंकि यहां से तोड़ करके जब तक यूएस से पहुंचेगा, जब तक आपको 4-5 दिन लग जाएंगे, और जब 4-5 दिन लग जाएंगे तो आपका खरबूजा आराम से पक करके बड़ा मजेदार और तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, टेंड्रिल्स प्लग पाई जाती है, बट मटर में था आपका। और एक और तुड़ाई देख लीजिए, हरा मधु किस्म में, हरा मधु किस्म में तुड़ाई। ये एक वैरायटी है आपकी, किसकी? इसकी, खरबूजे की। इसमें आप कब तोड़ते हैं? जाली अवस्था या जाल अवस्था, जाल अवस्था, इसको बोलते हैं आप नेटिंग। क्या बोलते हैं? नेटिंग स्टेज। अब ये जाल अवस्था क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। हरा मधु किस में तुड़ाई कब करने वाले हैं आप? जाल अवस्था, मतलब नेटिंग स्टेज में। जैसे देखिए, आपको मैं यही एक खरबूजा बना के दिखा देता हूं। ये आपका खरबूजा है, यस, और इस खरबूजे के ऊपर ये आपका टेंड्रिल्स है, और टेंड्रिल्स इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा देखना, आप कभी भी खरबूजे के ऊपर यहां से देखेंगे, यस, यहां से वो टेंड्रिल्स है आपका, यस, ठीक है। तो यहां पे आपको एक नेटिंग, मतलब जाल जैसी संरचना बनाई हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से एक जाल जैसी संरचना बनाई हुई दिखाई देगी।
इस प्रकार से एक जाली नुमा संरचना आपको इस खरबूजे के ऊपर से दिखाई देगी। यस, इसको बोलते हैं नेटिंग अवस्था। क्या बोलते हैं? नेटिंग अवस्था। तो यहाँ जाल जैसी संरचना बनी हुई मिलेगी आपको। यस, इसका मतलब है कि आपका हरा मधु किस समय वो तैयार है। ये केवल देसी वैरायटी में ही देखने को मिलेगा आपको। जो देसी वैरायटियां होती हैं आपकी, हाँ, उसी पे ही दिखाई देगा। बाकी हाइब्रिड वैरायटी जो आप लेने वाले हैं ना, क्रॉस वैरायटी लेने वाले हैं, उनमें आपको दिखाई नहीं देने वाला है दोस्त, याद रखना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या जाल जैसी एक संरचना आपको बनी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये समझेंगे आप, जैसे खरबूजे के पास में, बेल के पास में जाएंगे, खरबूजा जहां से जुड़ा हुआ है, यहाँ से आपको जाल जैसी संरचना बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपका हरा मधु है वो तोड़ने लायक है, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, मतलब कंप्लीट तैयार है। ठीक है, ओके। और यदि वो संरचना नहीं बनी है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, आप देखिए राजस्थान में दोस्तों, अब राजस्थान के लिए जो लोकल वैरायटी है वो भी एक बार देख लीजिए। राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए यस, एक तो टोंक मेलन, आपका टोंक मेलन, यस, ये लोकल वैरायटी है। और एक दोस्तों टेक्सास, टेक्सास, एक आपकी मोतिया, यस, एक डोला फीका, डोला फीका, यस, टोंक मेलन, टेक्सास, मोतिया और आपका डोला फीका। ये जो वैरायटी है ये राजस्थान के लिए अच्छी है। ये दियारा खेती के लिए भी बहुत मजेदार है, दियारा खेती के लिए भी बहुत अच्छी है। यस, दियारा या पेटा कास्ट के लिए, दियारा ओब्लिक पेटा कास्ट के लिए, पेटा कास्ट, इसको बेटा मत समझना, पेटा कास्ट के लिए बहुत मजेदार है। यस, कास्ट के लिए, पेटा कास्ट के लिए बहुत मजेदार है। तो टोंक मेलन, टेक्सास, मोती और डोला फीका, ये बहुत अच्छी वैरायटी है आपकी, जो राजस्थान में लोकल लेवल पे चलती है। लेकिन आजकल इनका समय गया, आजकल इसका समय ही निकल गया। आजकल कोई नहीं लेता, इनमें से एक भी वैरायटी आपको मिलेगी नहीं, केवल अवशेष है इनके या किताबों में आप पढ़ रहे हैं। बाकी सब लोग हैं वो कंचन वैरायटी सबसे ज्यादा लगाने लग गए हैं। यस, ये ध्यान रखना, मतलब ताइवान वैरायटियों का ज्यादा चयन करने लग गए हैं। इनका तो जमाना ही जा चुका है, केवल इनको तो पढ़ना ही है आप लोगों को। हाँ, हरा गोला भी इसकी एक वैरायटी है, बिल्कुल। शारदा है, मोतिया है, खूब सारी लिखाई थी मैंने। हरा गोला किताब में भी खूब डाल रखी है, हरा गोला, शारदा, यस, हरा गोला, शारदा। और एक इसकी जो वैरायटी आपकी बनास लोकल, बनास लोकल, यस, बनास लोकल। खूब सारी वैरायटी है जो सारी की सारी दियारा कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी राजस्थान के लिए है, लेकिन इनको कोई राजस्थान में लगाता नहीं है आजकल, इनका कोई मतलब आपका सीजन नहीं रहा है। चलिए आगे एक दो नोट और आपको मैं बता दूं दोस्तों, बहुत मजेदार नोट आपके मैं बता देता हूं दोस्तों। यस, पुष्प खिलने का समय, यस, पुष्प आपके सुबह 5:30 से लेकर के 6:30 के बीच में बहुत बढ़िया खिलते हैं। यस, 5:30 से 6:30। और फूल खिलने के लिए जो तापमान चाहिए वो देख लेना आप, तापमान, ये बड़ा प्यारा तापमान है दोस्तों। ये आपका 23 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठीक रहता है। इस टेम्परेचर पे आप देखेंगे तो आपके फूल है वो बहुत ज्यादा खिलते हैं। किताब किस नाम से है? किताब तो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर साइंस के नाम से है दोस्त, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर साइंस। यस, हाँ, स्वाद में खट्टी चाहिए। तो तापमान है वो 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर फूल बहुत ज्यादा और शानदार तरीके से खिलते हैं। और आगे मैं एक नोट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, नोट, और ये नोट याद रखना, खरबूज में सुगंध, जिस सुगंध का इंतजार था आपको वो सुगंध अब आई है, आप ये लास्ट में आई है। हाँ, जिस खजूर का सुगंध का आपको इंतजार था वो खजूर की जो वो मतलब आपकी खरबूज है उसकी सुगंध अब आई है। कोई बता सकता है क्या मुझे खरबूजे में सुगंध किससे होता है? कोई बता सकता है क्या दोस्तों? कोई भी XYZ आप में ये बता सकता है कि खरबूजे में खुशबू किस कारण से आती है? कोई नहीं पढ़ाएगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज तक नहीं पढ़ा है। यस, इथाइल टू मिथाइल, इथाइल टू मिथाइल प्रोपिनेट के कारण। यस,
इथाइल टू मिथाइल प्रोपिनेट के कारण इसमें क्या आती है, सुगंध आती है। और आप बोलते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक और नोट लिख लेना, खरबूज यस सर्वाधिक इथाइलिन का उत्पादन करता है। दोस्तों होता क्या है, इथाइलिन का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है वहां पे, बहुत हैवी मात्रा में प्रोडक्शन होने से क्या होता है कि वहां पे जो क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में बीकानेर ग्रीन किसकी किस्म, ये टिंडे की है दोस्त राधाकृष्ण। तो खरबूजा सर्वाधिक इथाइलिन का उत्पादन करता है और इथाइल टू मिथाइल प्रोपिनेट के कारण इसमें खुशबू आती है और खुशबू बड़ी मजेदार आती है। आपका दिमाग उसके पास एक संदेश जाता है, बहुत जबरदस्त खुशबू। और आप देखते हैं कई बार कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं वो तो हमेशा सूंघे ही लेते हैं, सूंघेंगे अरे वाह खुशबू गजब आ रही है, मतलब पक्का मजेदार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इथाइलिन का स्तर ज्यादा है। और जब इथाइलिन का स्तर ज्यादा होता है तो क्या होता है, मतलब जो पकने की दर है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्या होता है, इथाइलिन का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है। जैसे केला हुआ, ये हुआ, सेब हुआ, बेर हुआ, इनमें इथाइलिन बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में बढ़ता है, जिससे आपको बहुत मजा आता है, बहुत खुशबू आती है। ठीक है, और यदि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया ना कि खरबूजे में सुगंध किससे होती है, तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे तो गायब हो जाएंगे, इथाइल टू मिथाइल प्रोपिनेट के कारण। यस ठीक है, चलिए आगे एक नोट और आपका मैं लिख देता हूं। यस, खरबूज में पकते समय अधिक तापमान, ये तरबूज में भी लिखा था, यहां भी लिख रहा हूं, अधिक तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। खरबूज में पकते समय अधिक तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस मीठेपन को बढ़ाता है भाई, मीठेपन को बढ़ाता है। यस, क्या करता है, मीठेपन को बढ़ाता है। कौन, अधिक तापमान, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, इसमें क्या होता है आपका जो हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है, वो क्या करता है, मतलब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपको क्या करता है इसमें, मतलब मीठेपन को बढ़ाता है। ठीक है, तो लगभग मैंने 90% 100% के बीच में आपका जो पूर्णतः खरबूज था वो मैंने पूरा कर दिया दोस्त आपका। तो यस, गंगापुर सिटी में मिल जाएगी क्या, गंगापुर सिटी की लिस्ट में भेज दूंगा। आज मैं जो अपने ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए एग्रीकल्चर के, जिसमें अपने जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सबको व्हाट्सएप कर देता हूं। आप अपने जिले में कहाँ मिलने वाली है उस लिस्ट में आप देख करके वहां से आप बुक्स लेके आ सकते हैं, वो मैं अभी आपको लिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।